राहुल को एक सस्ता घर चाहिए था। उसे शहर के बाहर एक घर मिल गया। बिल्डिंग पुरानी लग रही थी, अजीब सी शांति थी। अंदर जाते ही उसकी रूह कांप गई। लेकिन किराया कम था, इसलिए उसने वह घर किराए पर ले लिया। उसने उस अजीब से डर को अनदेखा करने का फैसला किया। मकान मालिक ने उसे हिदायत दी, बंद कमरे में मत जाना, 2 बजे के बाद बिल्कुल नहीं। राहुल ने इसे अंधविश्वास समझकर टाल दिया। उसने अपना सामान रखा। उसने हवा में छाई उस खामोशी को अनदेखा करने की कोशिश की। दिन हफ्तों में बदल गए। राहुल अपनी नई जिंदगी में ढल गया। शांति अब उसे उतनी परेशान नहीं करती थी। वह मकान मालिक की चेतावनी भूल गया। एक रात वह चौंक कर उठा। उसकी घड़ी में 2 बज रहे थे। उसे ठंडा पसीना आ रहा था। कुछ ठीक नहीं था। एक धीमी सी आवाज, लगता है बंद कमरे से आ रही है। वह बिस्तर पर बैठ गया, ध्यान से सुनने लगा। आवाज तेज होती गई। यह एक आवाज थी, एक औरत की आवाज। वह मदद के लिए गिड़गिड़ा रही थी। राहुल के अंदर डर की लहर दौड़ गई। वह झिझका। क्या उसे आवाज को अनदेखा कर देना चाहिए? आवाज बहुत बेबस थी। वह अनदेखा नहीं कर सका। वह बिस्तर से उठा और बंद कमरे की तरफ बढ़ा। मेरा दिल धड़क रहा है। वह दरवाजे के बाहर खड़ा था। आवाज अब साफ सुनाई दे रही थी। प्लीज मुझे बाहर निकालो, प्लीज। राहुल जानता था कि उसे कुछ करना होगा। उसने दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखा। उसने गहरी सांस ली और हैंडल घुमाया। उसे हैरानी हुई, दरवाजा खुल गया। कमरा अंधेरा था। आवाज कोने से आ रही थी। राहुल ने अपने फोन के लिए टटोला। उसने कमरे में रोशनी करने के लिए फोन की लाइट का इस्तेमाल किया। वहां जमीन पर एक पुराना टेप रिकॉर्डर था। उसमें से आवाज आ रही थी। राहुल ने राहत की सांस ली। यह बस एक रिकॉर्डिंग थी। उसने स्टॉप बटन दबा दिया। वह जाने के लिए मुड़ा, तभी उसने उसे देखा। दीवार पर लाल रंग से एक मैसेज लिखा था, अब तेरी बारी है। राहुल मैसेज को देखता रहा। उसका खून जम गया। पीछे हटते हुए उसने टेप रिकॉर्डर के तार पर पैर रख दिया। फिर एक तेज आवाज हुई और फिर सन्नाटा। अगली सुबह पुलिस आई। राहुल गायब था। उसका एकमात्र निशान टेप रिकॉर्डर में एक नई रिकॉर्डिंग थी। दहशत से भरी आवाज फुसफुसा रही थी, मैं राहुल हूं। क्या कोई है? मुझे बचाओ।